श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आज मैं लेट कर तो नहीं, थोड़ा बैठ करके बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने को खाली ऑडियो पर ज्यादा सुविधा रहेगी। मुझे हो सकता है मैं बीच में सुस्त हो जाऊं। तो आज का अपना विषय कल हमने करीब करीब कंप्लीट ही कर दिया था। वो जो ये तीसरा नियम था, दूसरा नियम था कि की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना। और पहले नियम की सार्थकता दूसरा नियम मानने से ही है, वरना तो उसका कोई उपयोग ही नहीं। खाली आप अगर अपना देखते रहो दोष को और कुछ ना करो, उसको मिटाओ नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। और उसके बारे में थोड़ा सा अपने विस्तार से प्रार्थना कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं, तो वो दोबारा मेरे ख्याल से उस बिंदु को लेने में कोई उपयोगिता नहीं है। स्वामी जी ने एक जगह कहा है, शरणानंद जी महाराज ने, कि प्रार्थना के संबंध में जो उसकी प्रशंसा में कहा जाए सब कम। प्रार्थना निराशा को आशा में बदल देती है, निर्बलता को बल में बदल देती है, असफलता को सफलता में देती है, और प्राणी का उसको अभीष्ट प्राप्त कराने में सबसे समर्थ साधन प्रार्थना। इसी के साथ दूसरा नियम अब पूर्ण करके अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम है विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। ये विचार का प्रयोग, इसके बारे में भी पहले नियम में कुछ हम विचार कर चुके हैं। हम लोग अपने लिए अपने बारे में विचार बहुत कम करते हैं, ज्यादा करके हम विचार करते हैं दूसरों की तरफ, और विश्वास हम अपने लिए कर लेते हैं। उल्टा क्रम हो जाता है। विचार अपने लिए होता है, अपने विचार करेंगे तो अपना सुधार होगा, दूसरों के लिए विचार करेंगे तो दूसरों की विकृति हमारे में आने की संभावना ज्यादा है बजाय सुधार होने। और विश्वास अगर हम अपने पर करेंगे तो अपने सुधार रुक जाएगा। हमें विश्वास हो गया हम तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके बाद सुधार कहाँ हो। एक कथा आती है कि एक गवैया था, बहुत अच्छा गायक था, राजा का राजगवैया था। उसने अपने बेटे को बहुत सिखाया, बहुत समझाया, अपने से ज्यादा होशियार कर दिया। राजा ने तारीफ सुनी उसकी, तो कहा उसको बुलाओ, तुम्हारे लड़के बात उसको सुनेंगे। ले गया, उसने गाया, बहुत अच्छा गाता था। राजा ने खूब तारीफ कर दी, खूब सारे नाम दे दिया। गवैया बहुत उदास हो गया। अरे तुम सुस्त क्यों हो गए भाई? तो महाराज इसकी प्रगति रुक गई। मैं इसकी तारीफ नहीं करता था, इसकी कमी बताता हमेशा। मैं जानता हूँ मेरे से अच्छा गायक पर मैं चाहता भी यही हूँ कि बहुत अच्छा गायक बने, पर अब इसको पता लग गया कि खुद बहुत अच्छा गायक, इसके आगे प्रगति नहीं होगी। अब यही बात हमारे में है। हमारे को जब तक हम कमी देखने की कोशिश करेंगे तब तक सुधार होता रहेगा, और जिस दिन विश्वास कर लेंगे कि नहीं हम बहुत सही हो गए, बहुत हमने प्रगति कर ली, उसके बाद आगे प्रगति नहीं होगी। मानव मात्र में विचार और विश्वास दो शक्तियां हर मानव में हर समय रहती है। ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता जिसका किसी न किसी पर विश्वास न हो, और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि
वो कुछ न कुछ जानता न हो, कुछ विचार उसमें नहीं हो, पर हम इसका विलोम उपयोग करके इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जबकि हमको विश्वास दूसरों पर करना चाहिए और विचार अपने लिए करना चाहिए। दूसरे पर विश्वास करने से दूसरों के साथ एकता स्थापित हो, उनके मन का संदेह निकट जाएगी, और अपने पर विचार करने से अपने में निर्दोषता आने में वो सहायक होगी, अपने में निर्दोषता आ जाएगी। और विचार होता है ज्ञान के प्रकाश में अपने दोषों को दर्शन कराता है और उनको मिटाने के लिए हमारे मन में एक प्रेरणा देता है, उपाय बताता है, और हम धीरे धीरे दोष रहित होने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहो, विचार से न्याय स्थापित होता है। न्याय सही माने में वो होता है जो अपने साथ किया जाए, क्योंकि हमें किसी की भूल को हम जब देखते हैं, दूसरे की भूल को, तो एक सीमित मात्रा में उसकी भूल मालूम पड़ती है, लेकिन उसके अलावा, उसके पहले, उसके बाद और उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी भूलें जो हम पता लगा नहीं सकते, तो प्रत्यक्ष दिखता है, उसमें से भी जो हमको पता लगता है, न्यायाधीश को पता लगता है, उतना पता होता है। लेकिन इसके अलावा भी अपनी भूल के बारे में हर आदमी गहराई से जानता है, और वो अब ये अपने दोषों को जानता है, अपनी भूल को जानता है, इसलिए अगर अपना न्याय करने लगे तो फिर हर अंश में भूल को सुधारने की प्रयास शुरू हो जाएगा। अपने प्रति न्याय सुधार की पहली सीढ़ी है। ये सबका सहज स्वभाव होता है कि कोई चाहता नहीं है कि मेरे में बुराई स्थायी रूप से रहे। सब अपने आप को सुधारना चाहते, लेकिन सुधार नहीं पाते, क्योंकि हम न्याय अपने प्रति करते ही नहीं है। प्रत्येक दोषी या हम भी भूतकाल के दोषों को स्मरण करके अपने आप को दोषी तो मान लेते हैं, लेकिन उन दोषों को निवारण के लिए उतना कोशिश नहीं करते जितनी हमको करनी चाहिए, और उनका निवारण करने का भाव आते ही हमारा वर्तमान निर्दोष हो जाता है। वो निर्दोषता हमको अपने में स्थायी करनी होगी, तब हमारी प्रगति होगी। तब तक प्रगति होगी नहीं जब तक हम दोष को अपना सहन करते रहेंगे। दोषों का सर्वांश में त्याग एक अनिवार्य वस्तु। सुख लोलुपता, दोषों के द्वारा उत्पन्न सुख लोलुपता, इसके आधार पर दोष जीवित रहता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। सुख लोलुपता हम छोड़ते नहीं है। सुख लोलुपता छोड़ने के लिए दुख, दोष से जनित जो हमारे में मन में वेदना होती है, तो देखो हमारे में बड़ी कमी है। वो सुख लोलुपता को नाश करने में समर्थ है, पर उस सीमा तक हम अपने को, अपने उस विवेक को, उस वेदना को जागृत करना होगा, बढ़ाना होगा। परंतु दोष जनित सुख जिसका हमने अभी जिक्र किया था, वो इस निर्दोषता को सुरक्षित रहने नहीं देता, और निर्दोषता दोषों की जो व्यथा है, दोष जनित व्यथा, उसको दबा देता है। निर्दोषता, आंशिक निर्दोषता, और परदोष दर्शन से बड़ा भयंकर परिणाम निकलता है कि परदोष दर्शन से अपने प्रति न्याय की रुचि ही शिथिल पड़ जाती। अपराधी होने पर भी हर व्यक्ति अपने आप को समाज के सामने, दूसरों के सामने निरपराध और दोष रहित
प्रमाणित करने की कोशिश करता है और दंभ भरने लगता है। इससे दोष का नाश नहीं होता। हम अपराधी बने रहें और दूसरे में निरपराधी मान लें, ये धारणा अपने प्रति न्याय नहीं करने देती। दूसरे भले ही अपने को अपराधी मानते रहें, किंतु अगर हम अपनी दृष्टि में निर्दोष होकर चैन से रहेंगे तो हमारे प्रति न्याय करने की पूरी सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और अपने द्वारा की हुई भूल को सही माने में भूल स्वीकार करने से भूल जनित वेदना जाती, और इसी वेदना से वो शक्ति भी आती है कि हम दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करें, अपने दोषों का दर्शन। पर दोष दर्शन से जब रहित हो जाता है तो सुख लोलुपता जनित भूल का अपने आप नाश होना शुरू हो जाता है। तब दोष उत्पन्न ही नहीं होते, तो निर्दोषता आना स्वाभाविक है, और यही अपने प्रति न्याय का फल है। की हुई भूल को निज विवेक के प्रकाश में स्पष्ट रूप से जानना, भूल जनित वेदना से पीड़ित होना, अब तक हमने बात की उसका एक सारांश बता रहा हूं, और भूल जनित सुख सोलुपता का सर्वांश में नाश करना, ये अपने प्रति वास्तविक न्याय का परिणाम हो सकता है। पर ये किसी दूसरे के द्वारा संभव नहीं होगा, ये हम ही अपने प्रति कर सकते हैं, और हमारे द्वारा किसी दूसरे का संभव नहीं होगा, क्योंकि हम किसी के प्रति ये उसके भावना पैदा नहीं कर सकते। प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन भावना तो हर व्यक्ति में अपने आप भीतर से जब जागृति होगी तब उसके बाद होगा। तो जब हम दूसरे के प्रति उसका सुधार कर नहीं सकते, दोषों को मिटा नहीं सकते, और हमारे प्रति दोष रहते हैं, उनको मिटाने में हमें कोई बाधा नहीं है, तो हम उल्टा काम क्यों करते हैं? हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने में गुण देखते हैं, ये उल्टा काम हो गया। अगर फिर भी निर्दोषता आ जाने के बाद भी कोई अपने को दोषी मानता रहे, इसमें भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु निश्चिंत होकर निर्भयता को अपनाकर शांति से, प्रसन्नता से सतत सुरक्षित, इसको निर्भयता को सतत सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक। और अपनी निर्भयता, निश्चिंतता अक्षुण्य रहेगी, तब तक हमारा ये ढाल बन जाएगी, हमारे में दोष नए नहीं आ सके। तो ये प्रमाणित करता है कि दूसरों के द्वारा हमारे में निर्दोषता नहीं आ सकती, हमारे द्वारा किसी दूसरे में निर्दोषता नहीं जा सकती, इसलिए हमें इसको सही दिशा में मोड़ना है। अपराध के बदले में हम दूसरे को दुख देकर या उसको अधिकारों का सीमित करके हम उसमें सुधार चाहते हैं, ये सुधार हो नहीं सकता। जब तक चिंतन में सुधार की बात नहीं आती तब तक सुधार नहीं होता, क्योंकि अपराधी के प्रति हमारे मन में एक सहज रूप से घृणा पैदा हो जाती है, एक सहज रूप से विरोध पैदा हो जाता है। जबकि हमारे में अपराधी के प्रति अगर न्याय करना है, अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर ही बैठे हैं, तो अपराधी के प्रति करुणा होनी चाहिए, और हमें इसके लिए दुख क्लेश होना चाहिए कि देखो ये बेचारा भोला है, जानता नहीं, अपराध कर रहा है, अपना पतन कर रहा है। क्योंकि अपराध करने से पहले अपने को अपराधी बनना पड़ता है। पहले खुद अपराधी बने तब अपराध होता है, पहले अपराध नहीं होता। हर हर क्रिया पहले चिंतन में प्रादुर्भाव होता है, उसका फिर क्रिया में आता है। अपराधी बुरा होता है तो करुणा आनी चाहिए इसके मन में। अब ये भाव नहीं जागा
एक दया का पात्र है और इसको प्रेम के द्वारा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए विधान बनाने का किसी भी राष्ट्र का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का अधिकार हम विद्वानों को देते हैं, हम न्यायविदों को देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को देते हैं। वो सही विधान बना नहीं सकते। जब तक उनमें खुद में दोष रहेगा तो दूसरों के दोष को निवृत्त करने के लिए विधान बना ही नहीं सकते। और वीतराग तत्ववेदाओं के द्वारा अगर विधान बनेगा तो वो एकदम पूर्णतः सुरक्षित विधान होगा। इसलिए तत्ववेदाओं को, वीतरागों को ही अधिकार है कि वो विधान बनाए। बिना करुणित हृदय के किया हुआ न्याय वास्तव में वो अपराधी को पीड़ा दे करके, असमर्थ बना करके रोकथाम करना चाहते हैं। इस तरह से अपराधी को निरपराध नहीं बना सकते। खुद निरपराध हुए बिना दूसरे को अपराध मुक्त कर ही नहीं सकते। न कोई कानून, न कोई संविधान, न कोई राष्ट्र, न कोई न्यायाधीश, कोई भी इस तरीके से अपराध का सर्वांश में नाश किसी व्यक्ति के मन में नहीं कर सकता। उसके मन में निर्दोषता स्थापित होगी तभी वो बुराई को छोड़ेगा, नहीं तब तक बुराई छोड़ नहीं सकता। और अगर ये हो जाए तो न गुप्तचर की जरूरत है, न न्यायालयों की जरूरत है, न जेल की जरूरत है, न फौज की, पुलिस की कोई आवश्यकता है, न विध्वंसक हथियारों की आवश्यकता है। और ये मानवता के नाश करने वाले इन सब विधानों पर खर्च करने की, इन पर अपने स्रोतों को अपव्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। इसी विचार के न होते बिना वितराग हुए न्याय होता है, उस न्याय से एक विद्रोह पैदा होता है। वही अगर बड़े रूप में हो, विशाल रूप में, तो ये युद्ध में परिणत हो जाता है, चाहे समाज में हो, चाहे क्षेत्र में हो, और चाहे राष्ट्रों में। और उसका परिणाम, युद्ध का परिणाम आमतौर से एक पक्ष विजयी होता है, एक पक्ष पराजित होता है। तो पराजित पक्ष कोई विरोध समाप्त नहीं होता। पराजित पक्ष के मन में एक वापस विद्रोह स्थायी हो जाता है कि मैं शक्ति संपादन करूंगा और इसका पुनः युद्ध करके बदला लूंगा। इससे प्रमाणित होता है किसी को निर्बल मान करके उसको युद्ध में पराजित करने ना नए युद्ध को, नए विवाद को जन्म देता है। जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, किसी में जीता नहीं। जब नहीं जीता तो उसने छद्म लड़ाई शुरू कर दी, आतंकवादी भेजे, जगह जगह इसका विरोध शुरू कराया, और ये इतना अधिक बढ़ गया कि सारे भारतवर्ष में शांति को बड़ा खतरा हो गया। इस तरह हम किसी को युद्ध में पराजित करके पुनः उसमें युद्ध की, बदला लेने की भावना पैदा करने से हम चाहते हैं कि न्याय हो जाएगा, उसको निर्बल बना करके हम उसके प्रति न्याय करते हैं। वो न्याय हो नहीं सकता। संघर्ष का नाश तो हो ही नहीं सकता इससे। और संघर्ष नाश होकर के न्याय की स्थापना नहीं होगी तो निर्दोषता, प्रेम, ये कभी स्थापित नहीं। परंतु उसके बदले में अगर व्यक्ति अपने पर न्याय करने लग जाए, अपने प्रति ईमानदार हो जाए, तो और ये बात जितनी व्यापक होगी उतना न्याय की स्थापना स्वतः हो जाएगी। और यही अगर बात विभू हो जाए तो विश्व शांति स्थापित हो सकती है।
इसके अलावा कोई तरीका? पापा आवाज को नहीं आ रही सर। पापा जी आवाज को नहीं आ रही। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमता के अनुसार उसको इस बार प्रेरित किया जाए कि वो अपने प्रति न्याय करना शुरू कर दे, और जो अपराध के मूल में व्यक्तिगत कामना पूर्ति का, सुख का एक भाव होता है, उसका प्रलोभन छोड़ दे। ये छोड़ने से व्यक्ति का सुधार हो जाएगा। इसीलिए ये सब स्पष्ट हो गया, प्रमाणित हो गया कि दूसरा किसी के प्रति न्याय कर ही नहीं सकता। न्याय तो अपने प्रति खुद ही किया जा सकता है। दूसरा, हम भी दूसरे के प्रति या दूसरा हमारे प्रति प्रेम और क्षमा कर सकते हैं, और क्षमा के द्वारा स्थापित किया हुआ प्रेम वो स्थायी होता है। अगर हमने किसी की भूल का प्रतिकार, गलती का प्रतिकार नहीं किया, उसको क्षमा कर दिया और उसके प्रति प्रेम में वातावरण बनाए रखा, तो वो स्वतः उसके भावना का परिवर्तन होगा और उसके मन में प्रेम जागृत होगा। मैं एक उदाहरण, सच्चा उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और एक सेठिया जी थे जो सरदार सर के थे, वृद्ध थे, काम धाम कुछ करते नहीं थे, पैसे की तंगी थी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सेठ जी को डरा धमका करके सुमेरमल जी को कुछ पैसा लेते। उन्होंने हमारे एक प्रिय व्यक्ति को कहा कि देखो भाई, तुम जाकर के सेठ जी से कहो कि वो बड़े ईमानदार बने फिरते हैं, बड़े भले आदमी बने फिरते हैं, मेरे को उनकी काली करतूतों का सबका मालूम है, और मैं इसकी शिकायत, मैंने सारी लिस्ट बना रखी है, शिकायत करूंगा, वरना मेरा मुंह बंद कर। अब वो उस आदमी ने तो नहीं कहा कि मैं तो सेठ जी से कह नहीं सकता, मुझे उनसे डर लगता है, उनके सामने इतना कहते वैसे भले आदमी को मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो आप ही जाके कहो। खुद आए, आकर के दादाजी को कहा मेरे पास जानकारी है, आप ये करते हैं और आप ये स्मगलिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा, आप ये करते हैं वो करते हैं, मेरे पास सब जानकारियां हैं, मेरे प्रमाण हैं, तो अब आप मेरा मुंह बंद करो, नहीं तो मैं इसका प्रमाण का सरकार को शिकायत कर दूंगा और आप फंस जाओ। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा सेठिया जी, आप बड़े इत्मीनान से ये करो नहीं, इसके पीछे पड़ जाओ, ताकि सरकार मेरे विरुद्ध जांच करे ही करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मुझे मेरी गलती होगी, जो मैं भूल कर रहा हूँ अगर कोई, तो वो बता देंगे, तो अच्छी बात है। आप मेरे प्रति इतनी कृपा करो कि शिकायत करो। अब बेचारे क्या करें, जब काफी समझाने की कोशिश की, देखो सेठ जी आप कहते हो बात नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं सब ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन दादाजी ने उस बात को बड़े प्रेम से, लेकिन बड़े हास्य के साथ कहकर नहीं नहीं आप करो, बिल्कुल पूरी पूरे मनोयोग से करो, पूरा जोर लगा दो उसके पीछे। खैर साहब, उन्होंने इधर उधर दो चार पांच उल्टी सीधी शिकायतें करी, शिकायतों का कोई मतलब नहीं निकला, बड़े निराश हो गए, न पैसा मिला, और सेठ जी से जो मित्रता थी, प्रेम था, वो भी समाप्त हो गया। कुछ समय बाद, 1 साल या 1.5 साल के बाद उनको लकवा हो गया। अब उनको उनके किसी पड़ोसी ने कहा कि जल्दी से जाओ सेठ जी से दवाई लाओ, इसके अलावा लकवे का कोई इलाज है ही नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं किस मुंह से जाऊं सेठ जी के पास, मैं तो उनको धमका के आया था, उनकी शिकायतें भी करी, लेकिन मेरा दोष नहीं चला और उनके यहाँ कोई कमी मिली नहीं, तो क्या किया जाए, मैं तो भाई लकवे से मरूंगा, मेरे मरने का, मैंने अपनी गलती से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। किसी दूसरे स्रोत से दादाजी को मालूम हुआ कि वो सेठिया जी लकवे में बीमार हैं और अब बहुत रो रहे हैं। खुद वो वहां उसके घर गए, दवाई लेके गए, नब्ज देखी और उनको दवाई दे करके उनका विधान बताया। वो पांव पकड़ के इतना रोए, कहा तो मैं नालायक हूं सेठ जी से, ने आपको झूठा धमकाया,
आपकी झूठी शिकायतें करी, और कहा आप इतने उदार हो, इतने प्रेमी हो कि आपको मालूम पड़ता है मेरा इलाज करने को मेरे घर आकर के यहाँ इलाज करने को आए आप इस वृद्ध उम्र में, आप कितने महान हो। और उसके बाद इतना बड़ा प्रशंसक हो गया वो, और खूब ठीक हो गया। ठीक होकर के बाजार में आता था, कई बात होती थी, अरे मेरे जैसा नालायक नहीं, सेठ जैसे भले आदमी नहीं। अब ये है हृदय परिवर्तन, जो हम विरोध से नहीं करते, जो हम उसका बदलाने की प्रवृत्ति से नहीं कर सकते। उसके प्रति प्रेम से अगर उसके विरोध को हम क्षमा कर दें और प्रेम अपने मन का अशाश्वत रखें, तो अपने आप उसका हृदय परिवर्तन करेगा। और हृदय परिवर्तन करके वो स्वयं भी हमारे प्रति प्रेम रखना शुरू कर देगा, और उसमें जो प्रेम की भावना पैदा होगी, उससे दूसरों को मिलाप। दंड दे करके सुधारने की प्रवृत्ति, उसमें कई दोष भी है। पहला दोष तो हमने विचार कर लिया कि जिस न्यायाधीश के मन में दोष पूरी तरह गए नहीं है, वो दूसरे के दोष का निर्धारण सही नहीं कर सकता। गहराई से उसको पूरी तरह दोष के आधार को, दोष की पूरी प्रवृत्ति को जाने बिना दोष का सही निराकरण हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी न्यायाधीश को मालूम ही नहीं होती। वो अगर दोषी स्वीकार भी कर ले, तब भी उस दोष का मूल कारण उसमें कहाँ है, इस बात का न्यायाधीश पता नहीं लग सकता। एक बार मान ले कि उसको कुछ जानकारी हो गई और उसने उसको दंड दे दिया। अब दंड अगर अधिक दे दिया तो उल्टा विद्रोह पैदा होगा, इतनी मेरी गलती नहीं थी, इतना दंड क्यों दे दिया। अगर कम दे दिया तो दोषों के प्रति प्रलोभन पूरा समाप्त नहीं होगा, और दोनों ही तरह से वो आदमी वापस अपराधी बना ही रहेगा, उसका अपराध की प्रवृत्ति मिटेगी नहीं। तो इस तरह हमें अगर ये अच्छी तरह मालूम हो जाए कि कोई भी दूसरा हमारे प्रति न्याय नहीं कर सकता और हम किसी दूसरे के प्रति न्याय नहीं कर सकते, तो जहां कर सकते हैं वो तो करें। तो फिर अपने आप स्वतः ही बात आती है कि नहीं, हम अपने प्रति न्याय करें, दूसरों के प्रति प्रेम करें, क्षमा करें। आमतौर से प्राय करके कोई भी अपराधी अपना अधिकार, अपना दोष सर्वांश में स्वीकार नहीं करता। बहुत बार तो करता ही नहीं है, वो हमेशा यही कहता रहता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी उसका दोष अगर प्रमाणित हो जाता है तो दंड मिलता है उसको। पर इस तरह से जब पूरा मालूम नहीं है तो वो दोष को समाप्त नहीं करता। बलपूर्वक दोष को रोकने से एक बड़ी क्षति होती है। मोह और प्रलोभन से विवश होकर अपराधी अपराध करता है, और प्रलोभन और मोह से ग्रसित ही न्यायाधीश उसका न्याय करता है। तो वो न्यायाधीश उस अपराधी के मन से अपराध की भावनाओं को समाप्त नहीं कर सकता। और अगर वो उसके मन में अपने प्रति न्याय करने का भाव पैदा कर दे, तो उसका जीवन बन जाएगा, उसका जीवन विभु हो जाए। बलपूर्वक दोषों को दबा तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और बल जो हमें मिला है निर्बलों के सहयोग के लिए, उस बल का हम दूसरों के अपराध निवारण के लिए उपयोग करते हैं, तो बल का भी अपव्यय है, और वो अपने कार्य कुशलता भी उसकी संभव ही नहीं है। संदिग्ध क्या है, संदिग्ध रहने वाला था, सफल संदिग्ध बिल्कुल नहीं है। हम निर्बल को सबल बनाए तो उसके प्रति न्याय होता है, पर सबल को सीमाओं में बांध करके और निर्बल बना दे, निर्बल बनाने से वो सुधरता नहीं है, ये न्याय नहीं हो सकता। ये तो संघर्ष को ही जन्म देता है, और इससे न्याय के वेश में अन्याय हो जाता है।
अगर प्राणी न्यायपूर्वक अपना सुधार स्वयं कर ले तो उसे राष्ट्रीय, सामाजिक या बाहर के किसी प्रकृति के या किसी दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं रहती। दूसरों के शासन से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए आवश्यक सामर्थ्य उसमें स्वयं आ जाता है कि अपने प्रशासन करने की आवश्यकता उदय होती है और उससे अविवेक का नाश होकर के और विवेक का शासन बन जाता है उसके जीवन पर। और यही निर्दोषता बनाने में समर्थ है। इसी निर्दोषता के कारण, इस निर्दोषता को प्राप्त व्यक्ति कभी दोषी रह नहीं सकता। न्याय अगर करना ही हो तो निकटतम व्यक्तियों का, निकटतम जो है व्यक्ति भी नहीं, उन पर न्याय करिए, और जितने दूर के लोग हैं उन पर प्रेम और क्षमा करिए। अब निकटतम कौन है? हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है। इन पर खूब कठोरता से न्याय करिए, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनको सही रास्ते पर लाने के लिए अगर कोई पशु घोड़ा लगाम नहीं मानता है, उछल कूद करता है, सवार को बैठने नहीं देता, तो उसको दंड दे करके बैठाने का अभ्यास कराया जाता है। जबरदस्ती बड़ा अनुभवी सवार उस पर बैठ करके फिर उसको दंड देता है। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाए त्यों त्यों प्रेम बढ़ना चाहिए। और निकटतम हमारा हमारा परिवार निकटतम नहीं है, निकटतम हमारा इंद्रियां है, मन है, शरीर। इनके प्रति न्याय करो। न्याय करने में सवेशा हमेशा हित की भावना निहित होती है। द्वेष न्याय नहीं ला सकता, लालच भी न्याय नहीं हो सकता। वास्तविक स्वरूप का जो न्याय का है वो केवल प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। दूसरों के द्वारा न्याय प्रेम के बिना आ ही नहीं सकता। जब व्यक्ति के मन में अपराधी के प्रति हित की भावना रहेगी, उसके प्रति करुणा की भावना रहेगी, तो न्याय में दुराग्रह नहीं होता, सत्याग्रह हो सकता है। न्याय प्रमाद से नहीं, विचार से जन्म लेता है। सत्याग्रह असत्य को नाश करके सत्य से अभिन्न कर देता है, सत्य सत्य के साथ जोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति सत्याग्रह आदरणीय है और दुराग्रह निंदनीय। न्याय किसी को ऋणी नहीं रहने देता। न्याय अपने को क्षमा नहीं करता। न्याय बल के सदुपयोग का समर्थक है, दुरुपयोग होने नहीं देता। न्याय निर्बलों को सबल और बलवान बनाने में समर्थ है। न्याय बलवानों को सेवा में प्रेरित करने के लिए समर्थ है। बलपूर्वक किया हुआ न्याय पक्षपाती और हिंसक हो जाता है। इसलिए न्यायपूर्वक बल का प्रयोग करने से न तो किसी का न तो दोष का नाश होता है और न किसी के अधिकारों की रक्षा होती है। न्याय प्रेम तथा क्षमा का विरोधी नहीं है, पोषक। अधिकार तो कर्तव्य का दास है। इस तरह कर्तव्य परायणता को ही प्राणी अपनी वास्तविक अधिकार माने तो उसका विकास निश्चित। किसी दूसरे की उदारता से किसी के अधिकार की स्थायी रूप से सुरक्षा हो ही नहीं सकती। अतः अपने स्वयं पर न्याय करके अपने कर्तव्य द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा करके ही अपना अधिकार उसको अपना अधिकार मानना चाहिए। दूसरों के अधिकारों की रक्षा ही वास्तव में प्रेम है
और यही प्रेम दुराग्रह को मिटाता है, अन्याय को मिटाता है, जड़ से मिटाता है। क्षमाशीलता कायरता नहीं, क्षमाशीलता महान बल है। क्षमाशीलता के बिना वैर भाव का सर्वांश विनाश संभव ही नहीं है। और निर्वैरता ही एकता की जननी है। निर्वैरता के रहते एकता हो ही नहीं सकती। भेद और भिन्नता का नाश होने से स्वतः एकता हो जाती है और फिर समस्त संघर्ष संपूर्ण हो जाते हैं। जरा सोचें कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति बुराई करी वो सबसे पहले खुद बुरा हुआ है, तब बुराई हुई है। तो उसकी व्यक्तित्व में बुराई आई है, इस बात के लिए हम उनको उसके प्रति करुणा आनी चाहिए। उसने बुराई करी, इस बात के लिए विरोध नहीं आना चाहिए। हमें दुख होना चाहिए उस बेचारे ने अपने को बुरा बना लिया, हमारा अहित करने के लिए वो अपना अहित कर रहा है, ये बड़ा गलत काम हो गया। और इसके लिए हम पूरे मन से उसको क्षमा करते हैं। ये इतिहास में कई उदाहरण आते हैं ऐसे, मैं समय थोड़ा बचा है, उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा, जिन्होंने अपनी करुणा से, अपने प्रेम से दूसरों के प्रति जो दूसरों का विरोध था उसका नाश करके उनके मन में प्रेम संचारण कर दिए। हमें भला बनने के लिए और दूसरों को भला बनाने के लिए सबसे पहले हमको भलाई करनी पड़ेगी। उसे बुरा समझना, उसका बुरा चाहना और उसके प्रति बुराई करना, ये कभी भी न उसको सुधार सकता है न हमको सुधार सकता। इस तरह ये प्रमाणित हो गया कि न्याय अपने प्रति है और प्रेम सा क्षमा अन्य के प्रति करना अनिवार्य। हर कर्म कर्ता का ही रूपांतर है और कर्ता को ही कर्म प्रकट करता है। इस तरह कर्ता, कर्म और उसका फल तीनों तद्रूप है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बदले में हम बुरे आदमी के साथ बुराई करें कि वो अपने कर्म और अपनी चिंतन के द्वारा पहले ही दंड तो पा चुका है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी अपराध करके पूरी तरह पकड़ा नहीं जाता, मिलता नहीं। अब लोग बड़े दुखी होते हैं, देखो इसने अपराध किया, इसको दंड नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता सोचिए, उसको दंड तो मिला है और उसको जीवन भर के लिए दंड मिल गया। वो हमेशा छिपता फिरेगा, कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं। हमेशा उसके मन में भय रहेगा, कहीं भी निर्भय होकर के, शांत होकर के कहीं नहीं बैठ सकता। और बहुत सारे अपराधी जो बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद पकड़े जाते हैं, उनका भी देखने से पता लगता है उनके मन में अपने अपराध के प्रति कभी भी निश्चिंतता या शांति नहीं आ सकती। क्या यही एक दंड का स्वरूप नहीं है? क्यों हम न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी दंड की आशा करें कि इसके द्वारा ही न्याय होगा? प्रार्थना को टाइम हो गया सर। तो अब प्रार्थना शुरू करें। बात तो थोड़ी लंबी है। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व